टॉपिक शुरू हो चुका, पता है। क्वेश्चन लिखो। द एवरेज ऑफ सेवन कंसेक्यूटिव नंबर is 39 find the ग्रेटेस्ट नंबर। यही है ना कहानी कि सेवन कंसेक्यूटिव नंबर है और उसका ये क्या दिया है हमको, एवरेज 39। अच्छा, नंबर जो चूज करना, नंबर क्या लेंगे हम, x, उसके बाद x+1, x+2, ये लेंगे ना? नहीं लेंगे, इतना टाइम एग्जाम पे हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, एक के बाद दूसरा, यही है ना। ओके, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा तो इतना टाइम वेस्ट मत करना। कितना है एवरेज, 39। अगर 39 हम उठा लें और ये मान ले कि इस 7 नंबर में से एक नंबर 39 भी है, तो बचेगा कितना नंबर, और 6 नंबर बचेगा, और 6 नंबर बचेगा ना। 3 इससे आगे चले जाओ, 3 इससे बैक चले जाओ, कितना, 40, 41, 42, इधर आए तो 38, 37, 36। आपसे ग्रेटेस्ट पूछा है, ग्रेटेस्ट क्या है, हम मान लेते हैं जो भी मेरा नंबर आया ये मेरा नंबर गलत है। कल एक चीज बताए थे बाला कि जब डिफरेंस सेम है तो एवरेज कैसे निकलते हैं, डिफरेंस कितना आएगा सब में, 1 का। तो एवरेज चेक कर लेते हैं कि क्या एवरेज 39 है। अगर एवरेज 39 है तब मेरा आंसर ठीक है, दैट इज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, कितना, 6 2 8 और 4 और 3 7, डिवाइडेड बाय 2 करे तो कितना आएगा। क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि एवरेज मेरा 39 है, आंसर हो गया खत्म। पहले बताने दो, उतारना मत कुछ अभी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, नहीं, ठीक है। देखो कहता है द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 53, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या लगता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सीरीज क्या बनता है, इवन का तो हमको पता है। अगर हम मान लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन लिख ले अगर कि सर द एवरेज ऑफ सेवन कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 64, फाइंड द
स्मॉलेस्ट नंबर। इवन नंबर का सीरीज हमको पता है कि सर x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10। इवन ऑड का सीरीज क्या चलेगा? x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7। बोलो यस सर। कब? बोलो बोलो बोलो। हाँ क्यों? सही बात है कि सर इसका भी सीरीज देखो, कंसेक्यूटिव नंबर का सीरीज जो चलता है ना वो चलता है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। ये किसका नंबर सीरीज है? ये है आपका कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव नंबर का है। x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 ये दोनों का है कंसेक्यूटिव। ऑड का भी सीरीज यही है और इवन का भी सीरीज यही है। मेरा कोई बात मत मानो, हम दिखा देते हैं। अच्छा ब्लैक कलर है लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऑड उठाओगे तो ये मान लेते मेरा x है, वन ऑड नंबर ही है ना। अगर ये आपका x है तो ये कितना है? x प्लस, ये कितना है? x प्लस। अगर ये x है तो सर ये है x प्लस 2। एरो रुको, एरो सही से लेना, मैंने तो फिर गड़बड़ा होगा। सर ये x, अगर ये x है तो ये x प्लस 2 है। ये कितना है? x प्लस 4। ये कितना है? x प्लस, और ये कितना बनेगा? अब अगर इवन का सीरीज चला है तो ये x है, बोलो हाँ। ये कितना है? x प्लस, ये कितना है? ये कितना है? तो यहां भी x प्लस 2, यहां भी x प्लस 2, x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 6। इवन और ऑड का सीरीज सेम चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है 1 3 5 चलेगा। यहां देखो, अच्छा जो नंबर है दैट इज टोटल नंबर्स कितना है? 9। और ये कैसा नंबर है? कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब अगर 1 होगा तो 1 का बाद 2 नहीं होगा। कंसेक्यूटिव में भी कैसा नंबर है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। अच्छा जो एवरेज में दिया है वो नंबर इवन है कि ऑड है? वो ऑड है। ओके, तो एक काम करो, अगर 53 इसमें से एक नंबर है तो बचेगा और कितना नंबर? 9 में से एक गया, बचा 8। तो आधे इधर जाओ आधे इधर आओ, जो बचाओ मेरे पीछे आओ। कितना? 4 4 4 में बढ़ जाएगा। तो आगे चले तो कितना? 55 50, इधर चलो 51 49 47 43। अगर फिर से वेरीफाई करना है तो कर लो सर। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़े तो कितना आता है? 9। हाँ कितना दिया है रे? अच्छा 53 है। अच्छा अच्छा, इधर और आगे भागना है, सॉरी। तो फिर कितना आएगा? 61 उधर, ठीक है। 51 49 47 45 होगा रे बच्चा, 47 के बाद 45 होगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 और 1, किन दोनों को जोड़ेंगे? फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना? 45, लास्ट नंबर कितना?
61, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 53 आ रहा है। मतलब मेरा एवरेज ठीक है, मतलब मेरा सारा नंबर भी ठीक आया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इस बार स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नहीं पूछा है। अब सुनो, समय कहां से बचाओगे? अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो तुम सारा नंबर लिखना एग्जाम में, और अगर क्रॉस वेरीफाई नहीं करना, तुमको समझ में आ रहा सर मेरा कंसेप्ट क्लियर है, तो जो पूछेगा, अगर मान लो स्मॉलेस्ट पूछेगा तो खाली इधर जाना, उधर का वैल्यू छोड़ देना। ग्रेटेस्ट पूछेगा, उधर जाना, इधर छोड़ देना। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस पूछा है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का। ग्रेटेस्ट कितना? 61। स्मॉलेस्ट कितना? दोनों का डिफरेंस कितना का? 16। यहां पर अब क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, और कितना सारा? 7। यहां एवरेज कितना है? विच इज ऑल्सो इवन, विच इज ऑल्सो इवन। ओके, अगर इवन है तो एक काम करो, एक नंबर मेरा 64 हो गया, ठीक है। हमको चाहिए क्या? टोटल 7 में से एक नंबर मिल गया, बचा कितना? 6। तो 3 और 3 में बांट दे तो मिल जाएगा हमको 6 नंबर। ओके, क्या दिया? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, 3 ही जाना है ना। 62, 60 एंड आंसर क्या बनेगा? 50। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है? द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 33। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। द एवरेज ऑफ consecutive odd number is, odd number चूज किया है ना, 32 लिया है यहाँ, 52। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या लगता है, पिछले का 2 सवाल और ये 2 सवाल सेम है? क्या डिफरेंस है? यहां पर देखो, एवरेज किसका था, और जो एवरेज था वो खुद भी एक ऑड नंबर था। यहां पर जब आपसे एवरेज पूछा है कंसेक्यूटिव इवन नंबर का, तो यहां पर एवरेज भी क्या है? इवन नंबर। और यहां जो नंबर पूछ रहा है आपसे, 7 पूछ रहा है, 9 पूछ रहा है, 5 पूछेगा, 11 पूछेगा, ताकि एक नंबर इसमें से सिलेक्ट हो जाए जो एवरेज दिया, खुद एक नंबर बन जाए और आप 50-50 में डिवाइड कर दो। यहां पर क्या है, सीरीज किसका चलाया है? कंसेक्यूटिव इवन नंबर का। अच्छा, और एवरेज क्या है? ऑड नंबर। यहां सीरीज किसका है? एवरेज क्या है? अब यहां पर देखो, यहां पर 8 चाहिए विच इज ऑल्सो इवन, यहां 10 चाहिए, ये भी इवन है। यहां दोनों ऑड था, यहां दोनों ऑड था, यहां दोनों इवन है, ठीक है। अच्छा, 33 तो ऑड है और हमको चाहिए सीरीज किसका? ओके, एक काम करते हैं, 33 लिखते हैं। अब चूंकि 8 में डिवाइड करना है हमको, और 33 ऑड है और हमको चाहिए इवन नंबर, तो 33 से आगे बढ़ते अगर 4-4 में बांटना पड़ेगा, 50-50, ठीक है। तो 4 आगे जाना पड़ेगा, 4 बैक आना पड़ेगा, यही है ना कहानी। अगर 4 आगे जाते तो हमको कौन कौन सा नंबर मिलेगा जरा बताना। पहला नंबर मिलेगा 34, इसके बाद इधर आए तो
क्या तुम्हारा एवरेज ठीक है? एक बार चेक कर लो। फर्स्ट नंबर क्या है तुम्हारे पास? 26। अगला नंबर क्या है? दोनों को जोड़े तो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 33 है। दोनों नंबर में लिखने का तरीका थोड़ा चेक करना तो सेम है। यहां पर जो एवरेज था हम उसको सीक्वेंस में लिखे थे, यहां नंबर को हम थोड़ा सा डाउन करके लिखे हैं। क्यों? क्योंकि सर हमको पता है जो मेरा सीरीज है वो सीरीज किसका है? 33 क्या था? ऑड नंबर, इसी के लिए इसको हम बिलो कर दिए हैं। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन का डिमांड क्या था? इतना नंबर सिर्फ हम इसलिए लिख दे रहे ताकि तुम आंसर वेरीफाई कर लो कि तुम्हारा जो डेटा दिया है वो सही है या गलत है। ठीक है, अब तुमसे चाहिएगा स्मॉलेस्ट नंबर, आंसर क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट क्या है? 26। सेम पैटर्न यहां है, यहां कितना है? 52, और सीरीज किसका है? ऑड नंबर का। इसका मतलब 52 इवन है, हमको चाहिए कैसा? ऑड नंबर। ऑड नंबर में भी ग्रेटेस्ट चाहिए, इधर चलते हैं 5, कितना मिलेगा? पहला नंबर, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद इधर लिखना होगा, कोई जरूरी नहीं है, तुमको आंसर चाहिए। आंसर कितना होगा? खत्म हो गया कहानी। यहां तक, यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे लाते हैं सवाल को। लिखो, लिखो क्या? अभी छोड़ दो, हम सारा स्लाइड फिर से चलाएंगे। द सम ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव odd number is 265. Find the sum of greatest and double of second स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, सम दे दिया है कितना? 265। एवरेज का फॉर्मूला कल क्या बताया है? सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम हमको पता है कितना है, नंबर पता है कितना नंबर का है? क्या होगा? 5 5 जो 25, बचा 1, 5 15। एवरेज कितना आ गया? जब 53 आ गया, और कंसेक्यूटिव कैसा नंबर है? ऑड नंबर। 53 खुद एक ऑड नंबर है। ठीक है, जब खुद एक ऑड नंबर है तो नंबर मेरे लिए निकालना अब आसान है। सर 53, 55, 57, इधर आए तो 51, और इधर यही आएगा ना? ओके, बोला क्या है? सम चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर का। ग्रेटेस्ट नंबर कितना है? 57, और डबल ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? तो 51 इंटू 2, इधर आया कितना? 102, इधर कितना आया? 57, दोनों को जोड़े तो 159 विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत है यहां तक में? यार इसका पार्ट 1 उस क्लास में चलेगा। ठीक है, आगे लिखते हैं एकदम प्रैक्टिकल सवाल। गर्ल्स प्लीज डोंट बी ऑफेंड।
The average expense of 4 boys and 3 girls is rupees 120. Among them, the average expense of boys are rupees 150. Find the average expense of गर्ल्स. ठीक है, क्या दिया है एवरेज एक्सपेंस बॉयज एंड गर्ल्स का मिला करके? ओके, तो बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल कितना आएगा? बॉयज एंड गर्ल्स मिला करके टोटल पर्सन कितना हो जाएगा? 4 और 3, मतलब मिल करके भाई लोग खर्चा किया है 840 रुपये. इसमें से बॉयज लोग का एक्सपेंस कितना है? बॉयज का एवरेज एक्सपेंस है 150. बॉयज है कितना भाई? 4. ओके, कितना रुपया उड़ा दिया? 600. 840 में से 600 रुपया उड़ाया है भाई लोग. तो दीदी लोग कितना उड़ा रही है? 240. तीनों मिला करके पूछा क्या है? एवरेज एक्सपेंस ऑफ गर्ल. तो एवरेज एक्सपेंस ऑफ गर्ल जब निकालेंगे तो क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय ये तीनों मिल के खर्चा किए, इसको डिवाइड कर देते 3 से, कितना आ जाएगा? बस देख लो. तो समझ के खर्चा करो तुम, समझा? आगे चले, और 1 या 2 सवाल बचेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा. कौन मार्क्स का एवरेज? लेकर के आना. Among the 10 balls, there are some red balls and some white balls. ठीक है, the average price of all balls is rupees 28. If the average price of red and white balls are rupees 25 and rupees 30 respectively, find the number of
व्हाइट बॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है रेड बॉल्स। एक आदमी के पास कुछ रेड बॉल है और कुछ व्हाइट बॉल है, टोटल कितना है? 10। अगर एक रेड बॉल होगा तो व्हाइट बॉल कितना होगा? अगर दो व्हाइट बॉल होगा तो रेड बॉल? यही है ना कहानी। अगर हम मान लेते हैं कि सर व्हाइट बॉल मेरे पास x है, तो रेड बॉल कितना हो जाएगा भाई? यही है कहानी। ओके, रेड बॉल का प्राइस कितना है? 25। व्हाइट का है? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि रेड का 30 और व्हाइट का 25? सर ये इंग्लिश इज ए अच्छा लैंग्वेज। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में। पहले रेड बॉल तो पहले रेड बॉल का कीमत, व्हाइट बॉल बाद में तो व्हाइट बॉल का कीमत बाद में। एवरेज अगर बेचा है कितना में भाई साहब? ये रेड बॉल को 25 रुपया में, तो इसको टोटल बेचेगा इंटू 25। व्हाइट बॉल को कितना बेचा है? एक को, तो टोटल को इतना ही में बेचेगा। अच्छा, इन दोनों को जो बेचा, अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल 10 बॉल बिक गया। और एवरेज प्राइस क्या रखा हुआ था? मेरे पास आंसर आ जाएगा कि सर रेड बॉल व्हाइट बॉल का हमको एवरेज प्राइस पता था, हम उसको उसके नंबर ऑफ बॉल से कर दिए, तो सर टोटल हम इतने रुपए का रेड बॉल बेचे, क्या व्हाइट बॉल बेचे इतने रुपए का, हम टोटल हम इतना रुपए का धंधा किए। इसको इस तरह में बनाने में एक ही एरर आएगा। एग्जामिनर तुमसे 2 सवाल पूछेगा कि 1 सवाल पूछेगा? अरे बोलो, एग्जामिनर आपसे 1 सवाल पूछेगा या 2 सवाल पूछेगा? 1 सवाल पूछेगा। मान लेते हैं तुमसे पूछा है भैया बताओ रेड बॉल कितना है, तुम व्हाइट बॉल को x मान के बैठा हुआ है, और एग्जाम में x आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि रेड बॉल यहां पर है कितना? अगर माइनस नहीं हुआ तो आंसर खत्म हो जाएगा। मजेदार बात है कि रेड बॉल पूछे चाहे व्हाइट बॉल पूछे इसका भी क्वांटिटी और इसका भी क्वांटिटी दोनों ऑप्शन में रहेगा। तो एक तो मेथड ये हो गया, इससे अच्छा मेथड लगा लो मिक्सर एंड एलिगेशन का। मिक्सर एंड एलिगेशन का रूल प्रैक्टिकली दूसरा है और थ्योरेटिकली दूसरा है। दूध में पानी मिलाता है किस लिए? डेंसिटी कम हो। और किस रेट पे बेचता है? सेम रेट पे। ओके, अच्छा क्वालिटी के चावल में खराब क्वालिटी का चावल मिला देता है, किस लिए? इसीलिए। लेकिन मिक्सचर एलिगेशन जो पढ़ाया जाता है वो दूसरा है। वो सीधा कहता है कि जब आप हाई क्वालिटी के रेट को, मान लेते एक चावल है 50 रुपए किलो, ठीक है, एक चावल है आपका 30 रुपए किलो, दोनों को जब आप मिक्स किए तो ना तो आप 30 में बेच सकते हैं, ना तो आप 50 में बेच सकते हैं, ना तो आप 30 से कम में बेच सकते हैं, ना तो आप 50 से अधिक में बेच सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली जब इसको इसमें मिलाते हैं तो इस रेट पे बेचते हैं, लेकिन ये बोलता है कि ये अलाउ नहीं है। अलाउ क्या है कि सर इसके बीच में बेचो, ना तेरा ना मेरा, बीच का, मतलब 31 से 49 का इसको वाइड रेंज मिलता है। हमारे लिए बीच में कौन सा आएगा? 40 रुपया। हमारे लिए तो बीच में 40 रुपया आता है ना, जो हम लोग सब्जी मंडी में जाके करते हैं, मॉल में नहीं करते हैं। वहाँ थोड़ा पर्सनैलिटी दिखाना है, वहाँ करेंगे तो भागा भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीच का हम लोग जो समझते वो है 40, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पास एक वाइड रेंज है कि सर 31 से 49 तक का। इसी थ्योरी को यहाँ पर लगाओ और आंसर लेकर के आओ। यहाँ हम लगा लेते हैं, चलो रेड, इधर कर लेते हैं वाइट।
रेट का बेस एवरेज प्राइस क्या है 25, बोले यस सर। व्हाइट का ऑन एंड एवरेज प्राइस क्या है, देखो तो 25 से अधिक और 30 से कम है। जहां भी ये चीज दिखे कि 1 से अधिक और 1 से कम, वहां मिक्सर एलिगेशन घुसेड़ दो, फिट बैठेगा। अब तरीका क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस इधर 30 से 28 गया तो इन दोनों का डिफरेंस इधर माइनस में मत कर देना, 28 से 25 गया तो किस रेशियो में टूटेगा 2:3। अब आपसे जिस बॉल का पूछा उसका क्वांटिटी निकालते हैं। 2 आउट ऑफ 10 में कितना 4, 3 आउट ऑफ 5 10 में कितना 5 2 जा 10 कितना, रेड बॉल 4 व्हाइट बॉल। तुम इस पे भी लाओगे आंसर सेम आएगा, तुम घर पे बैठ के बनाते रहना। व्हाइट बॉल कितना है, व्हाइट बॉल है 6, रेड बॉल है, कहानी समाप्त। आगे चलो, तुम्हारे जो मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना लड़का लड़की का, इससे निकल जाएगा। बॉयज का दिया है, गर्ल्स का दिया है और पूरा क्लास का दिया है, लगा के देख लेना, नहीं निकलेगा तो लेते आना। देखो द एवरेज सैलरी of all workers in a workshop is rupees 8,000. The average salary of, सारा कोलैप्स हो गया।